हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फाइनेंशियल एजुकेशन पे आप सबका। आज हम सीखते हैं एसआईपी यानी शिप यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। क्या होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कैसे काम करता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, चलिए जानते हैं इसकी एडवांटेज, डिसएडवांटेज, पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी, हर चीज के बारे में डिटेल्स में। हमेशा याद रखिएगा, हर सिक्के का दो पहलू होता है, एक नेगेटिविटी एक पॉजिटिविटी। हर चीज में जैसे ये दोनों भाई साथ में चलता है, शिप के मामले में भी सेम है, हर चीज में ये चीज लागू होता है। हमेशा ये बात को याद रखिएगा। चलिए सीखते हैं, जानते हैं शिप कैसे काम करता है, उसके बाद उसके पॉजिटिविटी क्या है, उसकी नेगेटिविटी क्या है, डिटेल्स में हम सबको एक एक करके जानते हैं। पहले हम जान लेते हैं शिप एक्चुअल में चीज क्या है। देखिए मेरे भाषा में शिप दैट इज ए ईएमआई यानी जैसे कि हम किसी से लोन लेते हैं, वो लोन को हम किस्ती में उसको पे करते हैं, माने इंस्टॉलमेंटली हम उसको पे करते हैं। यहाँ पर भी सेम चीज है, हम यहाँ पर लोन लेते नहीं है, यहाँ पर हम किसी को लोन देते हैं, किस्ती में लोन देते हैं, हम इंस्टॉलमेंट में हर कंपनी या म्यूचुअल फंड ऐसे जगह पे हम उसको हर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं। सेम इसी तरह से काम होता है। देखिए जब हम ईएमआई में कोई भी सामान परचेस करते हैं, खरीदते हैं, तब उसका इंस्टॉलमेंट जैसे मंथली हमें पे करना पड़ता है। शिप के मामले में भी सेम चीज है, फिक्स डेट पे हमें उस इंस्टॉलमेंट को भरना पड़ता है। पर यहाँ पर हम किसी से पैसे ले नहीं रहे, हम किसी को पैसे दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट की माध्यम से। इसका पॉजिटिविटी ये है कि अगर आप इस शिप पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको सिर्फ पहली एक ही बार इस कंपनी को बारे में डिटेल्स में जानकारी ले लेना होता है। कंपनी कैसा है, कंपनी का आने वाला फ्यूचर अच्छा है, कंपनी पे आप एक साथ ज्यादा खरीदारी नहीं कर सकते, ज्यादा क्वांटिटी में कंपनी का शेयर आप परचेस नहीं कर सकते, तो उन मामलों में आप उन कंपनी में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, मंथली या क्वार्टरली जो आपको शूट करता है उसके हिसाब से आप उस कंपनी में हर क्वार्टरली या हर मंथली उस कंपनी में कुछ पैसा डालते जाते हैं। ये होता है शिप। इसका बेनिफिट ये है कि आप एक साथ भले ही खरीदारी ज्यादा ना कर सके, पर लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। पर इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप मार्केट जब ऊपर रहेगा तब भी आपको खरीदना होता है, मार्केट जब डाउन रहेगा तब भी आपको खरीदना होता है, मार्केट जब मिडिल में रहेगा तब भी आपको खरीदना होता है। ओवरऑल मिला के देखा जाए आपको मार्केट की हर जगह पे खरीदना होता है, क्योंकि शिप का डेट फिक्स होता है। उस वक्त मार्केट का क्या रिएक्शन रहेगा, मार्केट का मोमेंटम क्या रहेगा, हमें पहले से नहीं पता होता। अगर पता होता भी है तो भी हम उसको रोक नहीं सकते। एक बार शिप स्टार्ट कर देने के बाद उसको हमें कंटिन्यू करना पड़ता है। हाँ, हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, पर कैंसिल करना सही नहीं होता है, कैंसिल करना नहीं चाहिए शिप में। इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है हर टाइम पे। मार्केट की रिएक्शन कैसे भी हो, मार्केट में कैसे भी पोजीशन बना हो, मार्केट क्या कैसे भी मूड हो, हमें उस वक्त भी मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ता है। हमें पता नहीं होता है जो उस तारीख को मार्केट में क्या रिएक्शन होगा, मार्केट का अभी इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम है भी नहीं, फिर भी हमें उस टाइम में इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये होता है शिप में डिसएडवांटेज ये है कि हमें ऊपर में भी खरीदना होता है, हमें मिडिल में भी खरीदना होता है, बॉटम में भी खरीदना होता है। इसलिए हमें शिप में रेट ऑफ इंटरेस्ट मीडियम मिलता है। अब तक हम लोग ये समझ गए कि शिप में एडवांटेज क्या है एंड डिसएडवांटेज क्या है, पर हमें अभी हमारा मन में ये प्रश्न जरूर आता होगा, आप सबके मन में ये प्रश्न जरूर आते होंगे कि शिप में हमें निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए। ऑब्वियसली करना चाहिए, मैं भी करता हूँ शिप में निवेश। पर शिप में निवेश करने से पहले आप उस कंपनी हो या म्यूचुअल फंड हो, उसके बारीकी से उसके डिटेल्स को जान लीजिए, उसके फंडामेंटल को समझ लीजिए, उसके चार्ट पैटर्न को देख लीजिए, हमेशा राइजिंग है कि नहीं। अगर वो हमेशा राइजिंग है, हर क्वार्टरली 6 मंथली पॉजिटिवली रन कर रहा है मार्केट में, तो आप उनमें जरूर शिप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो कंपनी आपको आने वाला फ्यूचर भी उसका डाउन नहीं जाएगा। उसके हर जगह पे कभी भी खरीदिए, तभी भी वो अगर प्रॉफिट निकाल के दे सकता है, तो आपको उन सारे कंपनी में शिप स्टार्ट करना चाहिए। हम लोग शिप के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में तो जान गए हैं। अभी आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता होगा, क्या हमें शिप में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। मेरे मामलों में कहना है तो मैं तो जरूर करता हूँ, आप लोगों को भी करना चाहिए। हर एक इन्वेस्टर की कम से कम 10% अमाउंट इन्वेस्टमेंट की अमाउंट शिप से होना चाहिए। शिप क्योंकि शिप से क्यों होना चाहिए, हमें मीडियम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के दे रहा है, फिर भी हमें क्यों शिप में पैसा डालना चाहिए।
क्योंकि शिप हमें मीडियम इंटरेस्ट भले ही क्यों ना दे, पर शिप में हमें रिस्क बहुत ही कम होता है, क्योंकि हम शिप में हर टाइम पे खरीदारी करते हैं, हर जगह पे खरीदारी करते हैं। इसीलिए अगर मार्केट ओवरऑल मार्केट अगर 2 साल 3 साल में बहुत ज्यादा ग्रोथ करता है, मार्केट ऑब्वियसली ग्रोथ करेगा कि मार्केट की फ्यूचर है। आज मार्केट की प्राइस जहां पे है या चीजों की प्राइस जहां पे है, 10 साल 5 साल बाद ये प्राइस इंक्रीज करेगा। इसीलिए अगर मार्केट इंक्रीज किया तो शिप में जरूर फायदा होता है, क्योंकि हर इन्वेस्टर का 10% कम से कम शिप में रहता ही है, मेरा भी रहता है। पर हमें ध्यान ये देना है कि शिप में हमें कौन सा कंपनी खरीदना है, कौन सा कंपनी में शिप स्टार्ट करना चाहिए, कौन सा म्यूचुअल फंड में शिप स्टार्ट करना चाहिए। ये सब जानने के लिए हमें उन कंपनी या उन म्यूचुअल फंड के पूरे फंडामेंटल की डिटेल्स को समझना होगा। देखिए म्यूचुअल फंड क्या होता है, वो भी एक बहुत बड़ा चीज है, उसके बाद में डिटेल्स में बताएंगे। शिप एक्चुअली ज्यादातर म्यूचुअल फंड में किया जाता है। किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले उन म्यूचुअल फंड का फंडिंग मतलब वो पैसा कहाँ डालता है, वो पैसा कहाँ निवेश करता है, वो भी हमें बारीकी से हमें निवेश करना चाहिए। देखिए शिप इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। शिप इन्वेस्टमेंट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं तो आप शिप इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। आपको आपकी इन्वेस्टमेंट की कुछ अमाउंट कम से कम 10% 20% आपको शिप करना ही चाहिए, क्योंकि शिप में हमें रिस्क बहुत ही कम रहता है, पर रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट हमें अच्छा खासा मिल जाता है। 15% 10% या 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट शिप से हम आराम से निकाल सकते हैं एक लंबे टाइम से। अगर आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न निकालना है तो आपके लिए शिप बहुत ही बेटर है। शिप में हर इन्वेस्टर निवेश करता है, जैसे कि मैं भी निवेश करता हूँ, आपको भी शिप से निवेश करना चाहिए। अगर शिप से आपकी इन्वेस्टमेंट की 10% या 20% निवेश करेंगे तो वो अमाउंट ज्यादा सिक्योर होता है। वो अमाउंट आपको देखना जरूरी है कौन सा कंपनी में आप शिप स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने बोला ना, हमेशा उन सारे कंपनी में शिप स्टार्ट कीजिए जिसकी प्रॉफिट हमेशा राइजिंग हो, इसकी चार्ट पैटर्न हमेशा राइजिंग हो। जिस कंपनी का चार्ट पैटर्न हमेशा इस तरह रहा हो, उन सारी कंपनियों में आप शिप जरूर स्टार्ट कीजिए। आप शिप स्टार्ट करना चाहिए। शिप से हमें एक लंबे टाइम पे एक अच्छे खासे वेल्थ क्रिएट जरूर होता है, क्योंकि हर मंथली हमारे अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। 200-500 रुपए डेबिट हो जाने से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह 200-300 रुपए डेबिट होके अगर एक लंबे टाइम में एक बड़ा अमाउंट जब बनता है तो वो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। एक साथ आप ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, एक साथ ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको भी दर्द होगा, टेंशन होगा। पर शिप से इन्वेस्ट करेंगे आपको दर्द नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा। पर शिप में कंपनी हमेशा सिलेक्ट करके फिर अच्छी कंपनी आपको लगता हो, 10 जन को लगता हो, उन जिन भी कंपनी में आप निवेश करने जाएंगे, जिस भी म्यूचुअल फंड में आप निवेश करने जा रहे हैं, उसको बारीकी से जान लीजिए क्या उसका फ्यूचर कैसा है। अगर उसको फ्यूचर अच्छा है तो उसमें आप शिप जरूर आपको स्टार्ट करना चाहिए। देखिए किसी भी इन्वेस्टर का पूरा अमाउंट स्टॉक में नहीं होता है। हर इन्वेस्टर का उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट अलग अलग म्यूचुअल फंड में कुछ होता है, कुछ स्टॉक में होता है, कुछ गोल्ड में होता है, कुछ बॉन्ड में होता है। ये करना ही चाहिए, क्योंकि हर अमाउंट से आप ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की कोशिश नहीं करना चाहिए। मार्केट सट्टा नहीं है, यहाँ पर दिमाग से खेलना पड़ता है। यहाँ पर आपका कुछ अमाउंट शिप में इसलिए निवेश करना चाहिए क्योंकि कुछ अमाउंट शिप से आप 12% 15% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, वो भी पैसा को ज्यादा खोए बिना, पैसा को ज्यादा लूज किए बिना, तो आप इसलिए शिप स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि शिप से आपको 15% या 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कहीं नहीं गया। इसलिए हर इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट की अमाउंट से कम 20% का पैसा शिप से निवेश जरूर करते हैं। आपको भी शिप इसलिए इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट का अमाउंट का जो पोर्टफोलियो होता है ना, उनमें से लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है। हम अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से रिस्क लेते हैं। शिप में हमें ज्यादा रिस्क नहीं है, एक लंबे टाइम एक ज्यादा ग्रोथेबल एक वेल्थ क्रिएट होता है शिप से। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू मेरे दोस्त।